गांव के चौधरी को मेरी 5 बेटियों से इश्क हो गया। उसने मेरे शौहर को भारी रकम देकर 5 बेटियों से निकाह कर लिया। मैं शौहर से झगड़ा करती, मेरी बेटियों को वापस लाए, इस्लाम में यह सब हराम है। लेकिन शौहर मेरी ना सुनता। एक दिन छुपकर बेटियों से मिलने गई तो मेरी खुशी की इंतहा ना रही, क्योंकि मेरी 5 बेटियां तो मालकिन बनी राज कर रही थीं। मगर उस वक्त मेरा दिमाग चकरा गया जब मेरी नज़र उनकी शलवार पर पड़ी। प्यारे दोस्तों, मेरा उस वक्त रो रो कर बुरा हाल था। मुझे नहीं पता था कि आखिर मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बेटियों को किसी के हाथों बेच देगा, और यह मुझे भी मालूम नहीं था कि उसने मेरी बेटियों को किसी और कहाँ बेचा है। मुल्तान इतना बड़ा था कि मैं चाहकर भी अपनी बेटियों को नहीं ढूंढ सकती थी। जब मैं असगर से लड़ती कि मेरी बेटियों को किसे बेचा है, उन्हें वापस लेकर आओ, तो वह कहता, तुम फिक्र ना करो, तुम्हारी बेटियां जहां भी हैं ऐशो इशरत की जिंदगी जी रही है। और फिर मेरी इतनी हैसियत नहीं थी कि मैं उनका बोझ उठा सकूं। और फिर कल कला को उनकी शादी भी तो करनी थी। मैं कहाँ से देता उनको दहेज? मुझे जो बेहतर लगा मैंने वह कर लिया। अब तुम अपनी बकबक बंद करो और जाओ मेरे लिए ताज़ी रोटी बना के लाओ। मैं आंसू पहुँचती हुई उठी और असगर के लिए रोटी बनाने लगी। मेरा दिल अपनी बेटियों की जुदाई में बहुत तड़प रहा था। मेरी ममता उनको को अपने सीने से लगाने के लिए बेचैन थी। मेरा तो कुल सरमाया मेरी बेटियां ही थीं। बेटा ना होने की वजह से अजगर को बेटियों से बहुत चढ़ थी। अभी मैंने एक रोटी ही तवे से उतारी थी कि दरवाजे पर एक फकीर नहीं आई और उसने सदा लगाई, अल्लाह के नाम पर कोई भूखी को खाना खिला दे। अल्लाह तेरे दिल की हर उस मुराद को पूरा करे। मैंने जल्दी से 2 रोटियां लीं और कटोरी में सालन डाला और फकीर नींद को देने के लिए दरवाज पर गई। यह फकीर अक्सर मेरे घर आया करती थी। मैंने कभी उसे खाली हाथ नहीं लुटाया था। अपने घर में चाहे खाने के लाले पड़े होते, फिर भी मैं कुछ ना कुछ उसकी इमदाद ज़रूर करती। जब मैंने उसे रोटी दी तो उसने वह रोटी अपने साथ बच्चे को भी खिलाई और खुद भी खाई और दुआएं देती हुई वहां से चली गई। मैं दिन रात अल्लाह ताला से दुआएं करती थी कि किसी तरह मुझे मेरी बच्चियों से मिलवा दे। मुझे नहीं पता था कि मेरी दुआएं इतनी जल्द कबूल हो जाएंगी। एक दिन जब मैं रात के लिए खाना बना रही थी तो वह फकीर नहीं आई और उसने वहीं सदा लगाई कि अल्लाह के नाम पर कोई भूखी को खाना खिला दे। मैंने प्लेट में चावल डाले और उसे देने के लिए दरवाजे पर गई। उसने वह चावल शपर में डाले और बोली, बेटी, मुझे तुम परेशान लग रही हो। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं इस परेशानी की वजह पूछ सकती हूँ? मैं बोली, तुम जानकर क्या करोगी? उसने खुद ही पूछ लिया, तुम्हारी बेटियां किधर हैं? अब वह नज़र क्यों नहीं आती? पहले तो वही मुझे खैरात डाला करती थी। उसके पूछने पर मैं झार कतार रोने लगी। मैं बोली, मैं तो खुद नहीं जानती मेरी बेटियां किधर हैं और किस हाल में हैं। तो जो बात उस फकीर ने मुझसे कही, मैं वह जानकर बहुत खुश हुई। वह कहने लगी, तुम परेशान क्यों होती हो? मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हारी बेटियां किधर हैं और किस हाल में हैं, और तुम जाकर उनसे मिल भी सकती हो। मैंने उसके हाथ थामे और बोली, मुझे जल्दी से बताओ कि मेरी बेटियां किधर हैं। तो वह फकीर नहीं बोली, पहले मुझे यह बताओ कि तुम्हारी बेटियां उधर कैसे गईं। तो मैंने उसे बताया कि उनका बाप अपनी बेटियों को बोई समझता था और खुद कुछ कमाता नहीं था, इसलिए उसने मेरी बेटियों को पैसों की लालच में बेच दिया। अब जल्दी से मुझे बताओ कि मेरी बेटियां किधर हैं और किस हाल में हैं। तो वह फकीर नहीं बोली, तुम्हारी बेटियां साथ वाले गांव के चौधरी दिलावर की हवेली में हैं। चौधरी दिलावर बहुत नेक दिल इंसान है। एक दिन जब मैंने उनकी हवेली के सामने जाकर सद्दा लगाई तो अंदर से उन्होंने अपनी नौकरानी को भेजा, जो मुझे अपने साथ हवेली के अंदर ले गई, क्योंकि वह खाने का टाइम था। सब लोग हवेली में खाना खा रहे थे। चौधरी दिलावर ने अपनी नौकरानी से कहकर मुझे खाना दिलवाया। मैंने पेट भर कर खाना खाने के बाद चौधरी दिलावर से कहा कि मेरे बच्चे घर में भूखे हैं, तो वह उन्हें शाह पर और भर के मुझे खाना दिया। और हाँ, मुझे याद आया, मैंने वहाँ तुम्हारी 2 बेटियों को देखा था, जिन्होंने बहुत खूबसूरत लिबास पहना हुआ था और मालकिन की तरह कुर्सियों पर बैठी खाना खा रही थी। पहले तो मुझे यह नज़र का धोखा लगा, लेकिन जब मैंने दिमाग पर जोर दिया तो मुझे याद आया कि मैंने तो उन्हें तुम्हारे घर देखा था। इसलिए मैंने आज तुम्हारी बेटियों के बारे में तुमसे पूछा। तुम फिक्र ना करो, तुम्हारी बेटियां वहां बहुत ऐशो इशरत में हैं। उनके आगे पीछे फिरते हैं चौधरी दिलावर, जो कि पहले बहुत जालिम चौधरी था। उसने नाहक बहुत से लोगों की जमीनें हड़प की। फिर पता नहीं खुदा का क्या करना हुआ कि उसकी बीवी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई और वह कोमा में चली गई। उसके बाद चौधरी दिलावर एक रहमदिल इंसान बन गया है।
तब से चौधरी दिलावर ने सारे बुरे काम छोड़ दिए हैं। उसने लोगों की छीनी हुई उनकी ज़मीनें भी वापस कर दी हैं। यह सब जाने के बाद मैंने सुख का सांस लिया, वरना मैं तो यह सोच सोच बहुत परेशान थी कि पता नहीं मेरी बेटियों के साथ क्या सलूक हो रहा होगा और वह किस हाल में होंगी। वह फ़कीर सब कुछ बताने के बाद वहाँ से चली गई और मैं यह सोचने लगी कि मैं वहाँ कैसे जाऊँगी, क्योंकि अगर मैं अपने शौहर को वहाँ जाने के बारे में बताती तो वह मुझे कभी भी जाने नहीं देता। रात को जब मेरा शौहर घर आया तो मैंने उससे कहा कि मैं कुछ दिन के लिए अपने मेके जाना चाहती हूँ। असगर बोला, पहले तो कभी तुमने मेके जाने का नाम नहीं लिया जब से तुम्हारी माँ इस दुनिया से गई है। मैंने कहा, मैं अपनी बेटियों को याद करके हर वक्त रोती रहती हूँ और परेशान रहती हूँ। उधर जाऊंगी तो मेरा दिल भी बहल जाएगा। कुछ दिन रहने के बाद मैं वापस आ जाऊंगी। असगर मान गया। उसने किराए के लिए मुझे कुछ पैसे थमाई। मैंने जल्दी से कुछ कपड़े साथ लिए और घर से निकल गई। पूछती पूछती मैं उस गांव तक पहुंची। मुझे चौधरी दिलावर की हवेली का पता नहीं था। मैंने एक औरत से पूछा कि चौधरी दिलावर की हवेली कहाँ है। वह बड़ी हैरत से मेरी तरफ देखने लगी और बोली, तुम कहाँ से आई हो और चौधरी दिलावर की हवेली का क्यों पूछ रही हो। मैंने उससे यह बात छुपाई कि मैं अपनी बेटियों के लिए यहाँ आई हूँ। मैं बोली कि दुनिया में मेरा कोई आगे पीछे नहीं है। सुना है चौधरी दिलावर बहुत नेक दिल इंसान है, गरीबों की बहुत मदद करता है, बेसहारों को सहारा देता है। मेहरबानी करके आप मुझे चौधरी दिलावर की हवेली का पता बता दें। उस औरत ने मेरे साथ एक बच्चा भेजा जो मुझे चौधरी दिलावर की हवेली के सामने छोड़कर वापस चला गया। वह हवेली कम और कोई महल ज्यादा लग रहा था। मैं हवेली के गेट के सामने खड़ी हवेली को बहुत हैरत से देख रही थी, जो कि बहुत खूबसूरत थी। गेट पर दो बड़ी बड़ी मूंछों और बड़े बड़े बालों वाले खड़े थे। उनमें से एक मेरे करीब आकर बोला, हाँ बहन, क्या क्या चाहिए? खड़ी क्या देख रही हो? किससे मिलना है? कहाँ? इतना पूछने पर ही मेरे तो पसीने छूट गए। मेरी टांगें कांप रही थीं। मैं कांपती हुई आवाज़ में बोली, भाई मुझे चौधरी दिलावर से मिलना है। तो वह बोला, क्यों मिलना चाहती हो? क्या काम है? मैं बोली, मुझे काम की ज़रूरत है। मैं बहुत अच्छा खाना बना लेती हूँ और घर के सारे काम कर लेती हूँ। तो वो आठ बोला, चौधरी दिलावर तो कहीं काम से गए हुए हैं, तुम फिर आ जाना। मैं बोली, मैं बहुत दूर से आई हूँ। तो डैड बोला, ठीक है तुम अंदर आ जाओ। वह मुझे अंदर ले गया और बोला, तुम यहाँ लॉन में बैठ जाओ। जब चौधरी दिलावर आएंगे तो मैं उनसे तुम्हारी मुलाकात करवा दूंगा और यहीं बैठी रहना। अंदर जाने की कोशिश मत करना, वरना यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि चौधरी दिलावर की इजाज़त के बगैर कोई भी अंदर नहीं जा सकता था। मैंने हाँ मिस सर हिला दिया तो वह गार्ड वहाँ से चला गया। मैंने लंबा सांस खारिज किया और चौधरी दिलावर के आने का इंतज़ार करने लगी। 3 घंटे इंतज़ार करने के बाद मुझे गाड़ी की आवाज़ आई तो मैं जल्दी से उठ खड़ी हुई। गाड़ी की आवाज़ आते ही गार्ड ने जल्दी से गेट खोला। गेट खुलते ही काले रंग की चिमचिमट रैश गेट के अंदर दाखिल हुई। गाड़ी के पिछले हिस्से से 2 गार्ड निकले। उन्होंने जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो चौधरी दिलावर गाड़ी से निकलकर अंदर चले गए। मैं भी चौधरी दिलावर के पीछे अंदर जाने लगी तो गार्ड ने मुझे मुंह रोक लिया और बोला, तुम यहीं इंतज़ार करो, मैं चौधरी दिलावर से इजाज़त ले लूँ, उसके बाद तुम अंदर जा सकती हो। मैं फिर वहीं बैठ गई और गार्ड के वापस आने का इंतज़ार करने लगी। कुछ देर के बाद गार्ड वापस आया और मुझे अंदर जाने के लिए कहा। मैंने अपने कपड़ों वाली पिचकी उठाई और अंदर की जानिब चल पड़ी। अंदर जाने से पहले मैंने बड़ा सा घूंघट निकाल लिया था ताकि मेरी बेटियां मुझे पहचान ना सकें और मैं देखूं कि मेरी बेटियां किस हाल में हैं। जब मैं अंदर दाखिल हुई तो खौफ के मारे मेरा बुरा हाल था। सामने ही चौधरी दिलावर सोफे पर टांग रखे बैठा हुआ था। मैंने जाते ही सलाम किया। सलाम के जवाब के बाद चौधरी दिलावर बोला, बेबी बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं बोली, चौधरी साहब मुझे काम की ज़रूरत है। तो वह पूछने लगा कि तुम कहाँ से आई हो? मैं बोली, मैं साथ वाले गांव से आई हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। पहले मैं अपने गांव में किसी के घर काम किया करती थी। वह लोग गांव छोड़कर शहर चले गए हैं। मेरे पास कोई काम नहीं था तो मुझे किसी ने आपके बारे में बताया कि तुम्हें वहां ज़रूर काम मिल जाएगा। चौधरी साहब मैं घर का सारा काम कर लेती हूँ और खाना भी बहुत अच्छे से बना लेती हूँ। आपकी मेहरबानी होगी अगर आप मुझे काम पर रख लें। कुछ सोचने के बाद चौधरी दिलावर बोला, मेरी हवेली में पहले ही बहुत मुलाजिम हैं। मुझे मुलाजिम की ज़रूरत नहीं है। यह लो, ये कुछ पैसे हैं, ये रख लो। मेरे गार्ड को अपना पता बता दो, तुम्हें इतनी रकम हर माह मिल जाया करेगी। मैं बोली, नहीं चौधरी साहब, मुझे खैरात नहीं चाहिए। अगर आप मुझे काम पर रख ले तो मुझे ये पैसे कबूल हैं, वरना मैं ये खैरात के पैसे नहीं ले सकती।
तो चौधरी ने अपनी मुलाजिमों को आवाज़ दी। लाजमा दौड़ती हुई आई और बोली, जी चौधरी साहब। चौधरी। दिलावर बोला, आज से खाना बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है और आज से सफाई का सारा काम। यह नई मुलाजमत साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सच में आपका दिल बहुत बड़ा है। वह मुलाजिम मुझे अपने साथ ले गई और मुझे सारा काम समझा दिया। उस दिन मैंने कोई काम न किया क्योंकि वह मेरा पहला दिन था। काम समझाने के बाद मुलाजमा ने मुझे मेरा क्वार्टर दिखाया, जो कि मुलाजमीन के रहने की जगह थी। क्वार्टर में हर तरह की सहूल मौजूद थी, जो चौधरी दिलावर की नेक दिल्ली का बोलता हुआ सबूत था। अगले दिन फज्र की आजान पर रज़िया ने मुझे जगाया। रज़िया उस हवेली की पुरानी मुलाजमत थी। मैंने उठने के बाद नमाज फजर अदा की और अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ाकर और दुआ की कि वह मुझे मेरी बेटियों से मिला दे। उसके बाद मैं अपने काम पर लग गई। तमाम कमरों की सफाई करने के बाद जब मैं आखिरी कमरे की सफाई करने के लिए उस कमरे की जानिब गई तो एकदम मुझे पीछे से की आवाज़ आई, इस कमरे में मत जाना। मैं बोली, बस इस कमरे की सफाई रह गई है तो। वह बोली, इस कम में किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है। मैं बोली, वो क्यों? रज़िया बोली, मैं तुम्हें यह बताना ज़रूरी नहीं समझती। अभी तुम नई नई हो, आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें सब पता चल जाएगा। नीचे जो सफाई रह गई है तुम वह कर लो और दोबारा से इस कमरे में जाने की गलती मत करना। यह चौधरी दिलावर का हुक्म है कि इस कमरे में किसी को ना जाने दिया जाए। मैंने सफाई करने के बाद रज़िया के साथ साथ मिलकर खाना लगवाया। मेरी नज़रें बार बार अपनी बेटियों को ढूंढ रही थीं क्योंकि खाना लग चुका था। मैंने घूंघट वैसे ही निकाला हुआ था। कुछ देर के बाद मुझे अपनी 5 बेटियों की आवाज़ सुनाई दी, जिन्होंने खाने की टेबल पर आते ही चौधरी दिलावर को सलाम किया। चौधरी दिलावर ने बहुत प्यार भरे लहजे में उनको सलाम का जवाब दिया और बोला, बैठो बेटा, खाना शुरू करो। हम लोग तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे। खामोशी से घर के तमाम अफराद ने खाना खाया। खाना खाने के बाद सब बारी बारी उठकर जाने लगे। घूंघट होने की वजह से मुझे अपनी 2 बेटियों के पांव नजर आए। जब उनके पांव पर मेरी नज़र पड़ी तो मेरी ममता तड़प उठी। मैं चाहकर भी उनसे पूछ ना सकी कि उनके पांव की यह हालत कैसे हुई। वैसे तो चौधरी बहुत नेक दिल बनता फिरता है। मुझे लगता है कि उसकी यह नेक दिली बस दिखावे की है। असल में तो यह वही जालिम चौधरी है जो कि पहले कभी हुआ करता था। तमाम काम खत्म करने के बाद जब मैं अब अपने क्वार्टर में गई तो मैं रज़िया से बोली, रज़िया तुमसे एक बात पूछूं? तो वो बोली, हाँ पूछो। मैं बोली, वो लड़कियां कौन हैं जो खाने की टेबल पर बैठी थीं? तो रज़िया बोली, वह चौधरी साहब की बेटियां हैं। मैं बोली, अगर वह चौधरी साहब की बेटियां हैं तो उनके पांव की यह हालत कैसे हुई? रज़िया बुखला गई और बोली, अच्छा मुझे अभी कुछ काम है, मैं जाकर वापस आती हूँ, तुम सो जाओ। लेकिन मैं कैसे सोती? मैं तो एक माँ थी और एक माँ अपनी औलाद की। यह हालत देखकर कैसे सो सकती है? बस सारी रात मैंने जागक रोते हुए गुजारी। अगली सुबह जब मैं हवेली में गई तो मेरी 5 बेटियां सोफे पर बैठी हुई थीं और आपस में बातें करके हंस रही थीं। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह यहाँ बहुत खुश है। इतने में चौधरी दिलावर आया और बोला, तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? चलो कमरे में जाओ, और जो काम मैंने तुम लोगों से कहा है उसमें ज़रा भी कुत्ताई नहीं होनी चाहिए। वह 5 जल्दी से उठी और सीढ़ियाँ अब्बू करती हुई उसी कमरे में गई जिस कमरे में रज़िया ने मुझे जाने के लिए मना किया था। मैंने भी ठान ली थी कि मैं उस कमरे में ज़रूर जाऊंगी और देखूंगी कि क्या मौज़ा है और मेरी बेटियों के पांव ऐसे क्यों हैं, क्यों उन्हें इतनी ज़्यादा तकलीफ़ दी जा रही है। वह सिर्फ खाना खाने के लिए ही नीचे आती और उसके बाद फ़ौरन ही उसी कमरे में चली जाती। यह सिलसिला कई रोज़ तक चलता रहा। मैं किसी को यह भी नहीं बता सकती थी कि मैं उनकी माँ हूँ, क्योंकि अगर किसी को पता चल जाता तो मुमकिन था कि चौधरी दिलावर मुझे यहाँ से चलता कर देता। मैंने फैसला कर लिया कि मैं किसी ना किसी तरह उस कमरे में ज़रूर जाऊंगी और पता लगवाऊंगी कि आखिर राज क्या है। एक दिन तमाम कमरों को साफ करने के बाद मैं बहुत हिम्मत करके उस कमरे की तरफ आ गई। अपने इर्द गिर्द किसी के ना होने की तस्दीक की। जब मुझे यकीन हो गया कि मेरे आसपास कोई भी नहीं है तो मैंने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलते ही जो मंजर मैंने देखा, वह देखने के बाद मेरा कलेजा मुंह को आ गया। मैं बयान नहीं कर सकती कि उस वक्त मेरी क्या हालत थी। उसी वक्त मेरे पीछे से किसी की आवाज़ आई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस कमरे तक आने की? मैंने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो चौधरी दिलावर बहुत गुस्से में मुझसे बोला,
क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि इस कमरे में किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं? मैं घबराते हुए बोली। जी बताया था। मैंने सब कमरों की सफाई कर दी थी, तो मैंने सोचा इस कमरे की भी कर दूं। चौधरी दिलावर मुझे उंगली दिखाते हुए बोला, खबरदार, आज के बाद इस कमरे के आसपास भी नजर आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप जाओ यहां से और जाकर अपना काम करो। मैं रोते हुए वहां से चली गई। रजिया, जो यह सब सुन रही थी, मुझसे बोली, मैंने तुम्हें मना भी किया था कि इस कमरे में मत जाना, क्योंकि वहां किसी को भी जाने की इजाजत नहीं। चौधरी साहब ने उस गलती की बिना पर ही कई मुलाजिमों को नौकरी से निकाल दिया है, और हो सकता है कि तुम्हें भी नौकरी से निकाल दिया जाए, क्योंकि चौधरी साहब को बिल्कुल भी यह गवारा नहीं कि कोई इस कमरे के आसपास भी भटके। मैं रजिया से बोली, रजिया, खुदा के वास्ते कुछ करो, मेरे पास तो और कोई ठिकाना भी नहीं है कि मैं वहां चली जाऊं। रजिया बोली, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं तो खुद एक मुलाजिम हूं, मेरी क्या औकात। इतने में चौधरी दिलावर नीचे आया तो मैं उसके पांव पड़ गई। चौधरी साहब, खुदा के वास्ते मुझे माफ कर दें, आज के बाद कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। मुझे बस नौकरी से ना निकाले मेरा, और कोई ठिकाना नहीं। चौ बोला, अच्छा अच्छा ठीक है, जाओ जाकर अपना काम करो, और मुझे अब कब शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। अगले दिन हवेली को रंग बंगे फूलों से सजाया जा रहा था। रजिया मुझसे बोली, समीना, आज पूरे घर की अच्छी तरह से सफाई करने के बाद किचन में आ जाना और खाना बनाने में मेरी मदद करना, क्योंकि आज ज्यादा लोगों का खाना बनाना है। मैंने हाँ में सर हिला दिया और अपने काम में मसरूफ हो गई। सफाई का काम खत्म करने के बाद मैं रजिया का हाथ पटाने किचन में चली गई। मैं रजिया से बोली, आज यह इतना एहतमाम क्यों हो रहा है? क्या कोई आ रहा है? तो रजिया बोली, आज चौधरी साहब के सब बेटे जो कि पढ़ने के लिए मुख्तलिफ मुमा में गए थे, आज सब इकट्ठे हो रहे हैं। इसी खुशी में हवेली को सजाया जा रहा है, और चौधरी साहब ने हुक्म दिया है कि खाना बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उनके बेटे काफ़ी सालों के बाद हवेली आ रहे हैं। इसलिए चौधरी साहब चाहते हैं कि किसी चीज़ में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब तुम जल्दी जल्दी हाथ लाओ और यह अपना घूंघट उठा दो। यहाँ मेरे अलावा कौन सा कोई दूसरा है? मैंने अपना घूंघट उठाया। रजिया बोली, अच्छा तुम सलाद बना दो। मैंने सलाद बनाने के बाद बर्तन साफ किए। इतनी देर में गाड़ी के हारण्य और रजिया ने जल्दी से ताज़ा जूस के साथ दूसरी चीज़ें ट्रे में सजाई और जल्दी से ड्राइंग रूम में लेकर गई, जहाँ चौधरी दिलावर और उनके बेटे बैठे हुए थे। हमारे जाते ही चौधरी दिलावर के बेटों ने हमें सलाम किया। ऐसा लग रहा था कि चौधरी दिलावर ने उनकी बहुत अच्छी तरबियत की हो। उनकी तरबियत का ही असर था कि उनके बेटों ने मुलाजिम को सलाम करने में औफ की उनका बड़ा बेटा बोला, रजिया भी जल्दी से खाना लगा दे, मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी हुई है। रजिया बोली, जी छोटे चौधरी साहब, अभी लगाती हूँ। मैंने और रजिया ने मिलकर खाना लगाया। चौधरी दिलावर और उनके बेटे खाना खाने लगे। आज मेरी बेटियां खाने की टेबल पर मौजूद नहीं थीं। ये बात मुझे परेशान कर रही थी। मैंने तय कर लिया था कि आज रात सबके सोने के बाद मैं उस कमरे में ज़रूर जाऊंगी, चाहे मुझे इसके लिए नौकरी ही क्यों ना छोड़नी पड़े। और मैं इधर आई भी तो अपनी बेटियों के लिए ही हूँ। जब सबने खाना खा लिया तो चौधरी दिलावर के बेटों ने खाने की बहुत तारीफ की। चौधरी साहब बोले, रजिया, ये खाना किसने बनाया है? रजिया बोली, चौधरी साहब, ये खाना मैंने और समीना ने बनाया है। चौधरी दिलावर बोला, आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरे बेटे कामयाबी के बाद घर लौटे हैं, और फिर तुम दोनों ने खाना इतना अच्छा बनाया है। मांगो, आज क्या मांगना है? रजिया बोली, चौधरी साहब, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह ताला के बाद आपका दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास। इससे पहले कि चौधरी दिलावर मुझसे पूछता, उनका बेटा बोला, बाबा, अम्मी जान कैसी हैं? डॉक्टर्स क्या कहते हैं? तो चौधरी दिलावर बोला, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी माँ बहुत जल्द ठीक हो जाएगी, क्योंकि वह एक दो दफ़ा कोमा से बाहर आई है, लेकिन फिर वह कोमा में चली जाती है। डॉक्टर ने उम्मीद तो दिलवाई है कि आने वाले दिनों में नहीं तो महीने में तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी, और फिर उनका ख्याल भी तो इतने अच्छे तरीके से रखा जा रहा। उनके बेटे बोले, हम अपनी माँ को देखना चाहते हैं। तो चौधरी साहब बोले, चलो मेरे साथ उठकर जाने लगे। तो मैं बोली, चौधरी साहब, मुझे आपसे कुछ मांगना है, और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। तो चौधरी दिलावर बोला, हाँ बताओ, क्या मांगना चाहती हो? मैंने चौधरी दिलावर के सामने अपनी झोली फैलाई और बोली, चौधरी साहब, मेरी झोली में मेरी बेटी बेटियां डाल दें। चौधरी दिलावर बोला, कौन सी बेटी बेटियां? तुम किन बेटियों की बात कर रही हो? मैं बोली, वह
जो कि मेरे शौहर असगर ने आपको बेची थी और उसके बदले में आपने उसे भारी रकम दी थी। मैंने तो सुना था मेरी बेटियां यहाँ बहुत ऐशो इशरत में हैं और आप एक बहुत नेक दिल इंसान हैं, लेकिन जब मैंने उन्हें देखा तो मेरी ममता यह देखकर तड़प उठी जब मैंने अपनी बेटियों के पांव पर बड़े बड़े छाले बने हुए देखे जो कि पानी से भरे हुए थे। पता नहीं आप लोग कौन सा जुल्म मेरी बेटियों पर ढा रहे हैं। मैं तो यहाँ अपनी बेटियों को बस देखने के लिए आई थी, लेकिन अब मैं अपनी बेटियों को अपने साथ ले जाए बिना वापस नहीं जाऊंगी। चौधरी दिलावर खामोश रहा। चौधरी दिलावर के बेटे सवालिया नजरों से अपने बाप की तरफ देखने लगे। इतनी देर में मेरी बड़ी बेटी भागती हुई सीढ़ियों से नीचे आई और बोली, चौधरी साहब जल्दी आए, चौधरानी साहिबा को होश आ गया है। यह सुनकर चौधरी दिलावर बहुत खुश हुआ। उसने मेरी बेटी को ऊपर जाने के लिए कहा और मुझसे बोला, समीना चलो हमारे साथ और खुद देख लेना कि तुम्हारी बेटियां किस हाल में हैं। चौधरी दिलावर उसी कमरे के सामने जाकर रुका जिस कमरे में जाने की किसी को भी इजाजत नहीं थी। चौधरी दिलावर और उनके बेटे कमरे के अंदर दाखिल हुए। मैं भी उनके पीछे पीछे अंदर चली गई। जब मैंने चोरी छुपे उस कमरे का दरवाज़ा खोला था तो मुझे मशीनरी के अलावा और कुछ नज़र नहीं आया था। वह मशीनरी जो कि अस्पतालों में मरीजों के लिए होती है। जब मैंने कमरे की दूसरी तरफ देखा तो मुझे यह देखकर बहुत हैरत हुई कि मेरी बेटियां आरामदेह सोफे पर बैठी हुई हैं। उन्होंने खूबसूरत लिबास पहना हुआ था और वह ऐसे लग रही थी जैसे कि उसी हवेली का हिस्सा हो। उनके दुनिया की हर नेमत पड़ी हुई थी। मैंने घूंघट को थोड़ा ऊपर उठाया और अपनी बेटियों को देखा। उनके पांव पर पानी के जो छाले बने हुए थे वह भी बिल्कुल ठीक थे। मेरी पांचों बेटियां सोफे से उठकर चुदरा नहीं के बैठ के ईट किट जमा थीं, जो चौधरानी के होश में आने की वजह से बहुत खुश थीं। चौधरी दिलावा डॉक्टर से बोला, डॉक्टर साहब क्या मेरी बीवी खतरे से बाहर है? डॉक्टर बोली, जी आपकी बीवी मुकम्मल तौर पर ठीक है। तो चौधरी दिलावर बोला, यह सब इन बच्चियों की वजह से मुमकिन हो सका है, जो कि दिन रात इसके सर पर पहरा देती थी। जैसे ही मेरी को थोड़ा होश आया तो इस बच्ची ने फौरन से फ़ोन करके आपको बुलवा लिया। डॉक्टर बोली, अच्छा अब मुझे इजाज़त दें, मैं यह कुछ दवाइयाँ लिख कर दे रही हूँ जो कि बाकायदगी से इनको देनी है और इसमें कोताही बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। रज़िया डॉक्टर का बैग उठाए उसे बाहर तक छोड़ने के लिए गई। जब मैंने अपना घूंघट उठाया, मेरी बेटियां मुझे अपने सामने देखकर हक्का बक्का रह गईं और वह सब मुझसे लिपट कर रोने लगी। तो चौधरी दिलावर ने शफकत से उनके सर पर हाथ रखा और बोले, समीना तुम इनसे पूछ सकती हो कि हमने इनके साथ क्या जुल्म किया है? तो बेटियां बोली, नहीं अम्मा, इन लोगों ने हमारे साथ कोई जुल्म नहीं किया, बल्कि हम तो जब से यहाँ आई हैं चौधरी साहब बेटियों की तरह हमसे प्यार करते हैं और हम मालकिन की तरह इस हवेली पर राज कर रही हैं। मैं बोली, तो तुम लोगों के पांव पर जो पानी के छाले बने हुए थे वह कैसे बने? तो मेरी बेड़ी बेटी बोली, अम्मा ये दोनों किचन में खाना बनाने के लिए गई थी तो गरम गरम घी इनके पांव पर गिर गया। चौधरी साहब और रज़िया के मना करने के बावजूद भी यह दोनों खाना बनाने की जिद करने लगी। उनकी जिद की वजह से इन्हें यह तकलीफ उठानी पड़ी। अम्मा आप सोच भी नहीं सकती कि हम यहाँ कितनी खुश हैं। वह तो खुदा का लाख लाख शुक्र है कि अब्बा ने हमें चौधरी दिलावर को बेचा। अगर किसी और को भेजता तो पता नहीं, अगर किसी और को बेचता तो पता नहीं आज तेरी बेटियां कहाँ और किस हाल में होती। अब्बा ने तो मुड़ उड़कर हमारी खबर तक नहीं ली कि मेरी बेटियां जी रही हैं या मर गई हैं। इनसे अच्छे तो यह लोग हैं जिन्होंने गैर होते हुए भी हमें इतना प्यार दिया। मैं बोली, मगर तुम इस कमरे तक ही महदूद क्यों रहती हो? तू मेरी बेटियां बोली, राहिनी साहिबा कुएं में थीं तो हम पांचों ने इनकी देखभाल की जिम्मेदारी ली, इसलिए हम इस कमरे से सिर्फ खाना खाने के लिए ही बाहर निकलती हैं। छद्र ने मेरी बेटी को अपने पास बुलाया और उनसे बोली, आज तुम लोगों की बदौलत ही मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तुम लोगों का यह एहसान जिंदगी भर नहीं उतार सकती कि तुम लोगों ने मेरी इतनी देखभाल की। चाहे मैं कोमा में थी, लेकिन आंखें खोलने के बाद सबसे पहले मैंने तुम पांचों को देखा। मैं तुम पांचों को हर वक्त अपने आसपास महसूस करती थी। चौधरी दिलावर को गहरी सोच में डूबा हुआ देखकर चौधरानी बोली, दिलावर साहब आप किन सोचों में डूबे हुए हैं? तो चौधरी दिलावर बोला, मैं कुछ सोच रहा हूं, मगर पता नहीं जैसा मैं सोच रहा हूं ऐसा मुमकिन हो सकता है कि नहीं। तो चौधरी दिलावर का बड़ा बेटा बोला, हमें भी तो पता चले बाबा, आप क्या सोच रहे हैं? तो चौधरी दिलावर बोला, अगर तुम पांचों को कोई तराज ना हो तो मैं अपनी पांचों बेटियों का निकाह तुम पांचों से करना चाहता हूं। तो उनके पांचों बेटे बोले, बाबा हमें इससे कोई तराज नहीं, आप हमारे बड़े हैं और बड़े होने के नाते आप हमारे लिए जो भी फैसला करेंगे हमें वह सर आंखों पर होगा। तो चौधरी दिलावर मुझसे बोला, समीना बहन
तुम बताओ, तुम क्या चाहती हो? क्या तुम वापस अपनी बेटियों को उस दरिंदा इंसान के पास ले जाना चाहती हो जो फिर दोबारा इन्हें किसी और के हाथों बेच सकता है? समीना बहन, तुम मानो या ना मानो, मैं अपनी बेटियों को हरगिज तुम्हारे साथ नहीं जाने दूंगा। और एक बाप होने के नाते मैं अभी और इसी वक्त इनका निकाह अपने बेटों से करूंगा, क्योंकि इनसे अच्छी बहुएं इस घर के लिए हमें कोई और नहीं मिल सकती। चौधरी दिलावर ने उसी वक्त मौलवी और गवाहों को बुलाया और बारी बारी मेरी बेटियों का निकाह अपने बेटों से कर दिया, ये जानते हुए भी कि उनके बेटे बाहर के मुल्कों से आला तालीम हासिल करके आए हैं और मेरी बेटियां बहुत कम पढ़े लिखी हैं। निकाह के बाद मेरी बेटियां मुझसे गले मिलकर बहुत रोई, तो मैं उनसे बोली, रो मत। तुम लोगों को तो खुश होना चाहिए कि तुम लोगों को इतने अच्छे ससुराल वाले मिले जो तुम लोगों को माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने देंगे। बस मेरी तुम लोगों को यह ना सहित है कि चौधरी साहब और चौधरानी साहिबा की इज्जत और खिदमत करना, क्योंकि उन लोगों ने ही तुम बेसहारों को सहारा दिया है। मैंने चौधरानी साहिबा और चौधरी दिलावर से इजाज़त मांगी कि मैं कभी कभार अपनी बेटियों से आकर मिल सकती हूँ, तो चौधरी दिलावर बोला, क्यों नहीं समीना बहन, यह तुम्हारा अपना ही घर है। तुम्हारा जब दिल करेगा तुम आकर अपनी बेटियों से मिल लेना। सबसे इजाज़त लेने के बाद मैं अपनी बेटियों को ढेरों दुआएं देती हुई अपने गांव की तरफ चल पड़ी, इस सुकून और इत्मीनान के साथ कि मेरी बेटियां खुशहाल जिंदगी जी रही हैं। प्यारे दोस्तों, यह वाकया आपको कैसा लगा? मजीद ऐसे ही वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके